नमस्ते दोस्तों। हमारे बुज़ुर्ग और हमारे पूर्वज हमको ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो हमें आँख मूंद कर विश्वास करना पड़ता है और इसे हम मॉडर्न ज़माने के लोग इसे सुपरस्टिशंस के नाम देते हैं। तो इस सुपरस्टिशंस के पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं। आइए चलिए इस साइंटिफिक रीज़न्स क्या-क्या होते हैं और कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में हम अभी आगे चल के बात करते हैं। तो ऐसी एक सुपरस्टिशन है, धागे में नींबू मिर्च लगा के गाड़ियों में और नया इनॉग्रेशन किए गए घरों में लगाना। इससे क्या होता है, हमारे मन में ये धारणा दी गई है कि इससे हमारा यात्रा शुभ होता है, सब कुछ अच्छा होता है। पर एक्चुअली इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जो नींबू और मिर्च जो धागे में लगा हुआ होता है, उसमें जो स्मेल आता है उससे कीड़े-मकोड़े नहीं आते हैं। तो यही है मेन रीज़न, और इसको समझाया गया है कि इससे यात्रा शुभ होती है वगैरह-वगैरह। तो ऐसी ही दूसरी सुपरस्टिशन है कि शाम के बाद नाखून ना काटना। इससे क्या होता है, बुरी शक्ति आपके ऊपर असर करती है, ये मान्यता है। एक्चुअली में क्या है, जो पहले के दिनों में हमारे देश में जब बिजली इतनी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम में अंधेरा होने के बाद लैंप में या फिर मोमबत्ती, दिया ये सब जला के हम लोग काम चलाते थे। उस टाइम में बिजली की कमी की वजह से कभी-कभी क्या होता था, आपके अगर नाखून काटने के टाइम में आपके उँगली काटने के चांसेस रह जाते थे, तो बहुत सारे खून निकलने के चांसेस रह जाएँगे। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने ऐसे बोल के गए हैं कि शाम के बाद नाखून मत काटो, इससे आपको बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो एक्चुअली रीज़न कुछ ऐसा है। तो ऐसी तीसरी जो सुपरस्टिशन है वो है, परीक्षा देने के जाने के टाइम में या फिर दूर किसी सफ़र में जा रहे हो उस टाइम में दही शक्कर खा के जाना। माँ हमेशा कहती है कि परीक्षा देने जा रहे हो या फिर दूर कहीं जा रहे हो तो दही शक्कर ज़रूर खा के जाओ। इससे क्या होगा, परीक्षा भी अच्छी रहेगी, सफ़र भी अच्छा कटेगा। पर एक्चुअली जो रीज़न है इसकी वो है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो या फिर दूर कहीं जब पे जा रहे हो तो ये लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है, और उस टाइम में आप अगर दही खा के जाते हो तो आपका पेट ठंडा रहेगा, और अगर आप शक्कर भी साथ में खा के जाते हो तो क्या है, इससे आपको ग्लूकोज़ मिलेगा जो शक्ति देगी आपकी बॉडी को। और हमारा चौथा जो सुपरस्टिशन है वो है क्या? वो है, हमारे बुज़ुर्ग लोग हमको बोल के गए हैं कि उत्तर की तरफ सर रख के मत सो। इससे क्या है, आपको मानसिक बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारी धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जो नॉर्थ पोल है, उसकी तरफ धरती हमेशा खींचती है हमको। और अगर हम उत्तर की तरफ अपना सर रख के सोएंगे तो हमारे पैरों से ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ जा सकता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कभी-कभी बॉडी भी पैरालाइज़ हो सकती है और आपकी मौत भी होने के चांसेस रह जाएँगे। तो अगर आप उत्तर की तरफ सर रख के सोते हैं तो आज से ये प्रोसेस बंद कर दीजिए। तो अगला जो सुपरस्टिशन है वो है, काँच टूटने से आपको 7 साल तक आपकी जो बैड लक है वो चलती ही रहेगी। आपका तो लक एकदम ही खराब हो गया समझो। पर उसके जो पीछे की रीज़न है वो है क्या? काँच टूटने से आपके काँच के जो टुकड़े होंगे वो इधर-उधर बिखरे हुए पड़े रहेंगे। उससे आपके हाथ, आपके पैर कटने के चांस रह जाएँगे, तो बहुत सारे खून भी निकल सकता है। तो इसलिए शायद हमारे जो बुज़ुर्गों ने बोल के गए होंगे कि बैड लक शुरू होता है, ताकि आप सतर्क हो जाओ और काँच ना टूटे आपके हाथों से। तो हमारा जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है वो है बिल्ली, खासकर काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काटे तो आपको रुकना चाहिए या फिर रास्ता ही बदल देना चाहिए। पर इसके पीछे का एक रीज़न है। ये हो सकता है, अगर बिल्ली आपकी रास्ता काटता है तो आप अगर रुक जाएँगे तो शायद बिल्ली आपके गाड़ी के नीचे भी आ सकता है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर बिल्ली पास से जा रहा है रास्ते में से, तो आप अगर रुक जाएँगे तो बिल्ली चला गया, उसके बाद बिल्ली का भी एक्सीडेंट का चांस नहीं, आप भी बच जाएँगे। और आगे चल के भी आप अगर सतर्क रहेंगे तो आगे चल के भी आपका जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो नहीं रह जाएँगे। आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नहीं अभी तो बिल्ली ने हमको रास्ता काट के गया हमारा, तो हम आगे भी धीरे-धीरे ही जाएँगे ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो उस दिन के लिए तो आप सेफ़ली चले जाएँगे। ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, बिल्ली चूहा खाती है और पुराने दिनों में चूहा से बहुत सारे डिसीज़ेज़ होते थे। जैसे कि प्लेग रोग होता था। तो बिल्ली के चूहा खाने से क्या है, जो कुछ बैक्टीरिया होते होंगे बिल्ली के आस-पास रह जाएँगे। तो अगर अब बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रहा है तो आप अगर बिल्ली से दूर रहेंगे, रुक जाएँगे तो बिल्ली चला गया, फिर आपका जो बैक्टीरिया का अटैक भी आपके ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब प्लेग रोग आपको अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीज़न होने के चांसेस है। पर हाँ, ये सुपरस्टिशंस कुछ दूसरी मान्यता के हिसाब से चल रहा है। हमारा एक्चुअल रीज़न ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट जो सुपरस्टिशन है वो है, शाम के बाद झाड़ू लगाना मना है।
और क्या कहा जाता है कि शाम के बाद झाड़ू लगाएंगे तो आपके लिए अमंगल है, अशुभ है ये आपका। और इसका जो कारण है वो है कि आप अगर दिन के उजाले में झाड़ू लगाएंगे तो ठीक है, वरना अगर शाम को लगाएंगे तो दिन का उजाला नहीं रहता है, उस टाइम में लाइट की कमी की वजह से झाड़ू लगाने के टाइम में आपके बहुमूल्यवान कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स, सोना चांदी और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो खो जाने के चांसेस रह जाएंगे झाड़ू के साथ। इसलिए दिन में झाड़ू लगाएं तो बेहतर है, और रात में झाड़ू लगाने से आपका मूल्यवान चीज़ें खोने के चांसेस रह जाएंगे। तो एक्चुअली में ये सुपरस्टिशंस नहीं, ये हकीकत है, और इसका कारण कुछ और तरीके से बोला गया। तो हमारा जो नेक्स्ट सुपरस्टिशन है वो है, आप अगर किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो या फिर पैसे के तौर पे कुछ दे रहे हो तो हमेशा इसके साथ 1 रुपया एक्स्ट्रा दो, शगुन के हिसाब से। क्यों? अगर आप कुछ ऐसी अमाउंट दे रहे हो कि लास्ट में ज़ीरो है, तो क्या है, वो डिवाइजेबल है, इसका मतलब वो उसको डिवाइड किया जा सकता है। पर अगर आप 1 रुपया ज़्यादा करके दे रहे हो, यानी कि वो ऑड नंबर हो जाएगा, उसको डिवाइड करने से क्या है, आपको भागशेष रह जाएगा। इसका मतलब आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो भविष्य में आपको उसका वैल्यू रह जाएगा। इसका मतलब भविष्य में आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर अब दोबारा रिटर्न होकर आ सकता है ये गिफ्ट। तो आपके लिए भविष्य में ये ज़ीरो वैल्यू नहीं ऐड करेगा, कुछ तो वैल्यू रहेगा। तो है ना ये एक थोड़ा लॉजिकल वाला। फिर नेक्स्ट जो सुपरस्टिशन है वो है, रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत सो, आपको भूत पकड़ लेगा या फिर डायन पकड़ लेगी। पर एक्चुअली में जो रीज़न है इसके पीछे वो है क्या, वो पीपल का पेड़ आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसके नीचे आप रात में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, क्योंकि पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। तो अगर आप इसके नीचे सो जाते हैं तो आप ऑक्सीजन के बजाय आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर ले रहे हैं, तो इससे आपके सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सफोकेशन से आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए ये कहा जाता होगा पुराने दिनों में, या फिर अभी भी गाँव में ऐसी मान्यता है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे तो भूत पकड़ेगा। एक्चुअली आपको भूत या डायन पकड़ती नहीं, हाँ, मौत होने से आपको यमराज ज़रूर पकड़ लेगा। तो हमारा नेक्स्ट जो सुपरस्टिशन है वो है सूर्य ग्रहण को लेके, और वो है कि राहु ने सूर्य को खा लिया इसलिए सूर्य ग्रहण हुआ। पर एक्चुअली ये ठीक नहीं है, और बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन आपको बाहर नहीं निकलना है, खाना जो है बनाया हुआ वो फेंकना है, नया खाना सूर्य ग्रहण तक आपको बनाना नहीं है। पर एक्चुअली ये कुछ मायने में ठीक है, पर उसके जो मान्यता चल रही है लोगों में, लोग जैसे मांग के आ रहे हैं कि ये राहु ने खा लिया इसलिए ये सब ठीक नहीं है, बाहर मत निकलो, राहु आपको खा जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअली कारण ये है कि सूर्य ग्रहण के दिन सूरज से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज निकलता है वो बहुत ही हाई है उस दिन, और उसका जो तीव्रता है बहुत ही प्रखर होता है। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर आम आदमी भी जो लोग बाहर निकलते हैं, वो सूर्य ग्रहण के दिन में सूरज की जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है उसकी तीव्रता बहुत हाई होती है, इसलिए आपकी स्किन डिजीजेज या फिर आंखों की जो रेटिना है वो खराब होने के चांसेस रह रहे हैं। इसलिए आपको ये आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और इसी के कारण आपको बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन ज़्यादा बाहर मत निकलो। यही एक्चुअली इसका मेन कारण है। कुएं में या फिर तालाब में कॉपर के कॉइन फेंकने से आपका मंगल होता है, भगवान आपको आशीर्वाद देगा। पर एक्चुअली ये ठीक नहीं है, इसका एक दूसरा पहलू है। आप पहले के दिनों में आप सोचेंगे तो क्या है, नोट नहीं हुआ करते थे, कॉपर के कॉइन नहीं हुआ करते थे, और कॉपर के कॉइन में जो धातु यूज़ किए जाते हैं वो है ब्रास और ब्रोंज। ये कॉपर को बनाता है, और ये कॉपर जो है ये पानी में फेंकने से कॉपर की जो एंटीबैक्टीरियल एक गुण है, उससे क्या होता है, पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, तो आपको शुद्ध पानी पीने को मिलता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और पहले के दिनों में क्या थे, वो ना ट्यूबवेल था, ना आपका वो वाटर सप्लाई था, वो तालाब और नदी या फिर कुआं का पानी ही लोग यूज़ करते थे पीने के लिए। तो इसीलिए कॉइन को फेंका जाता था और बोला जाता है कि भगवान आपको आशीर्वाद देगा। पर एक्चुअली पानी की शुद्धता बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जाता था। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ-कुछ रेस्टोरेंट में आपको खाने के साथ जब पानी दिया जाता है वो कॉपर के ग्लासेस में दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सुपरस्टिशंस, पर ये जो पुराने ज़माने के जो सुपरस्टिशंस है एक्चुअली इसके कुछ और ही मायने हैं और साइंस कुछ और ही बोलता है। पर आप अंधविश्वास मत फैलाइए, इसके पीछे की साइंस को समझिए। तो यही था हमारा आज का मुद्दा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।